हम सबको ये बात पता है कि जब कुछ समय पहले एमसीयू ने अपने कॉमिक्स के कुछ किरदारों को बदला था तो इंटरनेट पर एक तूफान सा आ गया था। हम अपनी आज की इस वीडियो में एमसीयू के उन 10 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फैंस आज भी देखकर भड़क जाते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है द न्यू एवेंजर्स, एक ऐसी टीम जो इतनी नई तो नहीं है लेकिन फैंस कह रहे हैं ये वो टीम नहीं है जो वो चाहते थे। हम सबको पता है जब द एंड गेम खत्म हुई तो सबके दिमाग में एक सवाल था कि अब आगे क्या होगा, और जब थंडरबोल्ट का ऐलान हुआ तो कॉमिक्स रीडर्स को लगा अब आएगी असली न्यू एवेंजर्स की टीम। जो टीम स्क्रीन पर आई उसमें थे कुछ कम जाने माने चेहरे। फैंस चाहते थे कि इस नई एवेंजर्स में जो कि थंडरबोल्ट के नाम पर रिलीज हुई थी उसमें हमें स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, ल्यूक के जैसे पावर हाउस कैरेक्टर देखने को मिले, लेकिन जो मिला वो उम्मीदों से बहुत कम था। वहीं पर इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश भी हो गई कि ये अवेंजर्स की नई टीम तो नहीं। इसके बाद आता है अंकल बेन का गायब होना, एक ऐसा किरदार जो स्पाइडरमैन की पूरी कहानी की नींव है। अंकल बेन वो शख्स थे जिन्होंने पीटर को सिखाया कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। हर दूसरी स्पाइडरमैन मूवी उनकी मौत से शुरुआत होती है, लेकिन एमसीयू की स्पाइडरमैन फिल्मों में उनका नाम तक मुश्किल से आया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो फेमस डायलॉग जो अंकल बेन बोलते थे एमसीयू ने उसे आउट ऑफ वे कर दिया, और यहीं से स्पाइडरमैन की पूरी लेगेसी ही बदल गई, क्योंकि एमसीयू के स्पाइडरमैन में अंकल बेन की जगह पर स्पाइडरमैन की आंट ने सेक्रीफाइस किया। वहीं पर हम इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो कॉमिक्स में तो धमाकेदार थी लेकिन एमसीयू में डिसअपॉइंटिंग साबित हुई, जिसका नाम था सीक्रेट इन्वेजन। कॉमिक्स में ये इतनी बड़ी थी कि हर हीरो पर इसका असर पड़ा। स्क्रूल ने किसी को भी रिप्लेस कर दिया था, अपना भरोसेमंद दोस्त, अपना पार्टनर, कोई भी स्क्रूल हो सकता था। पैरानोइया का लेबल देखते ही बनता था, लेकिन 2022 की सीरीज बस एक छोटी सी कहानी जिसमें मुख्य हीरो नहीं थे, और जो सबसे बुरा लगा वो था इंट्रो में एआई आर्ट का यूज करना। इतने बड़े इवेंट को इतना छोटा क्यों बनाया गया, ये तो फिल्मों में नहीं होना चाहिए था। फैंस इसे देखकर काफ़ी नाराज भी हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जिसने गॉड ऑफ थंडर को गॉड ऑफ लॉफ्टर बना दिया। हम सबको याद है कि थोर जब पहली बार आया था तो शेक्सपियर जैसी भाषा, सीरियस ड्रामा, असली भगवान वाला फील, लेकिन फिर आया टाइका वाइटिटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रैग्नारोक में तो बैलेंस था, कॉमेडी और एक्शन दोनों का, लेकिन लव एंड थंडर उसमें हर सीरियस मोमेंट को भी जोक बना दिया था। अपनी माँ की मौत हो या फिर ग्रोग जैसा खतरनाक विलन, सब कुछ हंसी मजाक में उड़ गया। वहीं पर क्रिस ने एक खुद कहा था कि थॉर को अब एक टोन चेंज की जरूरत है, क्योंकि जो थॉर के प्रशंसक हैं वो पुराने थॉर को ही देखना चाहते थे, ना कि नए को। इसके बाद आता है एमसीयू का सबसे बेहतरीन विलन, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ, थानोस, जो इन्फिनिट वार में पूरी ताकत से आया तो सबने यही सोचा था कि ये असली विलन है। उसकी मोटिवेशन भी समझ में आ रही थी, रिसोर्स बचाने के लिए आधी पॉपुलेशन को खत्म करना, लेकिन कॉमिक्स रीडर इसकी सच्चाई जानते थे। असली थानोस तो प्यार में पागल था, डेथ के लिए, यही असली मकसद था उसका। वो मौत को इम्प्रेस करने के लिए आधी दुनिया को मिटाना चाहता था, वो भी एक ट्विस्टेड लव स्टोरी के साथ। एमसीयू ने उसे एक नोबेल विलन बना दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो हार्ड कोर फैन है वो इससे नाराज हैं। उसकी असली मैडनेस तो दिखाई नहीं गई फिल्म में। इसके बाद एमसीयू ने जो सबसे बड़ा चेंज किया वो था ओरिजिनल स्टोरी, जिसमें डिकेड की स्टोरी को पूरी तरह से रीराइट कर दिया गया था। कॉमिक्स में कैरोल डनवेयर की जर्नी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। पहले मार्वल नाम का एक मेल क्री हीरो था, वो कैरोल का बॉयफ्रेंड था। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, कैरोल को पावर मिली और वो बनी मिस मार्वल, और वो बाद में एमसीयू में कैप्टन मार्वल के नाम से पहचानी गई। लेकिन एमसीयू में प्रूफ सब कुछ गायब हो गया। मार्वल अब एक लेडी साइंटिस्ट वेंडी लोशन बन गई। मिस मार्वल फेज स्काइप कैरोल सीधे कैप्टन अमेरिका बन गई। हालांकि फैंस इससे खुश थे। एक बहुत बड़ा तबका था जो ये बोल रहा था कि इसने मार्वल की पूरी लेगेसी को ही बदल दिया। इसके बाद एक ऐसा इवेंट जिसे एमसीयू ने अपने हिसाब से पूरी तरह से बदल दिया। साल 2006 में जब सिविल वार कॉमिक्स आई तो मार्वल यूनिवर्स हिल गया। न्यू वॉरियर्स ने एक रियलिटी शो के लिए विलन निट्रो को प्रवोक किया, और इसका नतीजा हुआ कि एक स्कूल के पास बहुत बड़ा विस्फोट होता है, सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं। सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया और हर कैरेक्टर को चूज करना पड़ा, टीम आयरन मैन या टीम कैप्टन अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर एमसीयू ने सबसे बड़ा खेल क्या किया।
कैप्टन अमेरिका सिविल वार में मेन कॉन्फ्लिक्ट बन गया। बक्की ने टोनी के पेरेंट्स को मारा था, इसके रिकॉर्ड भी थे, लेकिन असली इमोशन पंच वो पर्सनल बेट्रियल का हो गया। फैंस बोले ये सिविल वार नहीं है, ये तो कैप्टन अमेरिका 3 है। ओरिजिनल स्टोरी का स्केल ही बदल गया। इसके बाद एक बार फिर एमसीयू ने इतना बड़ा बदलाव किया कि फैंस और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। कमाला खान 2014 में कॉमिक्स में आई और इंस्टेंट हिट मुस्लिम टीनेजर फ्रॉम जर्सी सिटी, जो अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकती थी, आकार बदल सकती थी और इनह्यूमन थी। और उसने मिस मार्वल का टाइटल अपने हीरो कैरोल डेनवर से लिया। अब एमसीयू में क्या हुआ, वो लाइट कंस्ट्रक्ट बनाती है, बिल्कुल ग्रीन लैंथर की तरह। इन ह्यूमन बैकग्राउंड सब कुछ चला गया और अब वो एक म्यूटेंट बन गई। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हुआ कि कॉमिक्स ने भी एमसीयू को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब कमाला एक इनह्यूमन म्यूटेंट हाइब्रिड है जो एक्स-मैन की टीम में है। अब इस चीज़ को लेकर मार्वल के फैंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। वो यहाँ तक कि बोल रहे थे कि भाई चल क्या रहा है, ओरिजिनल कमाला कहाँ गायब हो गई। और अब हम बात करते हैं कि एमसीयू के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल बदलाव के बारे में, जिससे एमसीयू के सबसे बड़े हार्डकोर फैन को सबसे ज़्यादा तोड़ा। वांडा और पिट्रो मैक्सिमोफ डिकेड से हर कोई जानता था कि ये मैग्नेटो के बच्चे हैं, म्यूटेंट हैं, एक्स-मैन यूनिवर्स का हिस्सा है और ये उनकी ही आइडेंटिटी थी। लेकिन फॉक्स के पास एक्स-मैन के राइट थे, तो एमसीयू क्या कर सकती थी। तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब ट्विंस इंट्रोड्यूस हुए तो बताया गया कि ये हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। माइंड स्टोन की वजह से पावर मिली, म्यूटेंट नोप, मैग्नेटो के बच्चे नहीं। और ये सिर्फ एमसीयू तक नहीं रुका, कॉमिक्स ने भी रिट्कॉन कर दिया। एक्चुअली वो मैग्नेटो के बच्चे नहीं थे, म्यूटेंट भी नहीं थे, उन पे हाई इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था। इन सबको देखकर फैंस का गुस्सा नेक्स्ट लेवल का था। डिकेड की लेगेसी को एक झटके में बदल दिया गया था। अब जब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया और एक्स-मैन राइट वापस आ गया, तो सभी पूछ रहे हैं कि क्या अब वांडा और पिट्रो की असली कहानी वापस आएगी या वो फिर से मैग्नेटो के बच्चे बनेंगे। तो ये थे एमसीयू के 10 सबसे बड़े बदलाव, जिससे फैंस आज भी परेशान होते हैं। कुछ बदलाव समझ में आते हैं, राइट इश्यू, मॉडर्न स्टोरी टेलिंग, लेकिन कुछ सच में सवाल खड़े करते हैं। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज़्यादा खराब लगा, और कोई और बदलाव है जो हमने मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज़ और गॉसिप के साथ।